नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका जी के लाइव क्लासेज में। यूपी ट्रिपल एस सी पीटी के लिए हम लोग नितिन सर की बुक देख रहे हैं। इसमें लगभग 15 पेस्ट सेट हैं, तो हम एक एक करके शुरुआत करेंगे पहले से लेकर 15 तक। इससे पहले हम लोग अंकित भाटी सर के बुक का कवर कर चुके हैं, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक है, उसे आप लोग जरूर देखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं, पहले सेट से शुरुआत करते हैं। इसमें लगभग प्रति 15 सेट है और सभी सेट का लिंक आपको टेलीग्राम ग्रुप में दे दिया गया है, तो नीचे से डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका भी लिंक है, आप लोग वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन आपका संबंध दिया है, सिंधु सभ्यता का मान स्नानागार कहाँ से प्राप्त हुआ है? तो ये प्राप्त हुआ आपका मोहनजोदड़ो से। ऑप्शन नंबर ए सही है, मोहनजोदड़ो से। अगला देखते हैं, आध्यात्मिक ज्ञान के विषय में नचिकेता और यम का संवाद किस उपनिषद में वर्णित है? तो यह है आपका कठोपनिषद में। ऑप्शन नंबर डी सही है, कठोपनिषद में वर्णित है इसका। आगे देखते हैं, गौतम बुद्ध द्वारा अपने धर्म के में दीक्षित किया जाने वाला अंतिम व्यक्ति निम्नलिखित में से कौन था? तो ये थे आपके सुभद्र। ऑप्शन नंबर डी सही है, सुभद्र थे। आगे देखते हैं, कौटिल्य का अर्थशास्त्र किससे संबंधित है? तो यह है आपके धार्मिक जीवन से। लोगों को लगता है यह राजनीति संबंधित है, लेकिन इसका संबंध आपके धार्मिक जीवन से। ऑप्शन नंबर सी सही है। अगले क्वेश्चन पर आते हैं, फायान किसके शासनकाल में भारत आया था? तो फायान आपके चंद्रगुप्त द्वितीय के शासन में भारत आया था। ऑप्शन नंबर ए सही है। आगे देखते हैं, ह्वेनसांग की यात्रा ह्वेनसांग की भारत यात्रा के समय कौन सा नगर सूती कपड़ों के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध था? तो इसका ऑप्शन हो जाएगा आपका बी ऑप्शन सही है आपका, मथुरा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 6 के बाद देखिए दोबारा प्रिंट हो गया है। 7वां क्वेश्चन देखते हैं, दिल्ली की किस सुल्तान ने सिकंदर सानी की उपाधि धारण की थी? तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, अलाउद्दीन खिलजी। सिकंदर सानी की उपाधि धारण की थी। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, 1857 की क्रांति का असम से नेतृत्व किसने किया था? तब इसका ऑप्शन ए सही हो जाएगा आपका, दीवान मनीराम दत्त। ऑप्शन नंबर ए सही है। अगला देखते हैं, महाराष्ट्र के किस समाज सुधारक को लोक हितवादी कहा जाता है? तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, गोपाल हरि देशमुख। ऑप्शन नंबर डी सही है। आगे देखते हैं, 10वां क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1905 के बनारस अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा आपका, गोपाल कृष्ण गोखले ने की थी। ऑप्शन नंबर बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, कौन सा द्वीप समूह मूंगा चट्टानों से निर्मित है? तो इसका ऑप्शन ए सही हो जाएगा आपका, लक्षद्वीप। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा आपका, लक्षद्वीप। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, लघु हिमालय हिमालय की किस श्रेणी के मध्य में स्थित है? तो आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा आपका, शिवालिक हिमालय और महान हिमालय के बीच में आपका लघु हिमालय है। ऑप्शन नंबर सी सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, माजुली द्वीप भारत किस नदी पर स्थित है? तो माजुली द्वीप आपके गंगा नदी पर स्थित है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, गंगा नदी। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, महाविस्फोट सिद्धांत यानी बिग बैंग थ्योरी किससे संबंधित है? तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा आपका, ब्रह्मांड की उत्पत्ति से संबंधित है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। आगे देखते हैं, विषुवत रेखा को कौन सी नदी 2 बार काटती है? तो विषुवत रेखा को आपको कांगो नदी 2 बार काटती है, कांगो नदी 2 बार काटी है। ऑप्शन नंबर ए सही है। आप लोग कमेंट में बताइए कि लिम्पोपो नदी कौन सी रेखा को 2 बार काटती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। देखिए दोबारा प्रिंट हो गया है, हाँ यहाँ से क्वेश्चन नंबर 16, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में पंथ निरपेक्ष व समाजवाद शब्द कब जोड़ा गया था? तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, 42वें संविधान संशोधन द्वारा। और 44वें संविधान संशोधन में आप लोग जानते हैं संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया था। आगे देखते हैं, संविधान के अंतर्गत मौलिक अधिकारों का संरक्षण करता कौन है? तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा,
सर्वोच्च न्यायालय, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, सर्वोच्च न्यायालय। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। ग्राम पंचायतों के गठन का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है? ये पिछली बार क्वेश्चन पूछा था पीईटी में, तो इसे देखिए अनुच्छेद नंबर 40 में किया गया है, ऑप्शन नंबर ए सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 19। राष्ट्रपति पर महाभियोग का आरोप संसद के किस सदन में लाया जा सकता है? तो ऑप्शन नंबर सी सही है आपका, किसी भी सदन में लाया जा सकता है, ऑप्शन नंबर सी सही है। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। लोकसभा को उसके कार्यकाल की समाप्ति से पूर्व ही भंग किया जा सकता है, तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही है, किसके द्वारा? राष्ट्रपति के द्वारा किया जा सकता है, और किसकी सलाह पर? मंत्रिपरिषद के सलाह पर, ऑप्शन नंबर सी सही है। नेक्स्ट पे आते हैं। आर्थिक क्रियाकलापों के अंतर्गत द्वितीयक क्षेत्र में सम्मिलित है, तो इसमें कौन सा द्वितीयक क्षेत्र में आता है आपका? ऑप्शन नंबर ए सही है, विनिर्माण जो होता है वह द्वितीय क्षेत्र में आता है। अगला देखते हैं। किस अर्थशास्त्री ने भारत के सबसे पहले वैज्ञानिक दृष्टि से राष्ट्रीय आय की गणना की थी? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी सही हो गया, VKRV राव, ऑप्शन नंबर बी सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 5वीं पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका गरीबी हटाओ, यानी गरीबी हटाओ का नारा आपके 5वीं पंचवर्षीय में योजना में दी गया था। एक बार बार क्वेश्चन में पूछता है, आप लोग ध्यान रखिएगा। आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 24 है। मुद्रा की दशमलव प्रणाली के साथ प्रचलित नया पैसा कब पैसा हो गया? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1 जून 1964 को, ऑप्शन नंबर सी सही है। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। निम्नलिखित युगों में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, तारापुर समिति बैंक के ग्राहकों सेवा से संबंधित नहीं है। बाकी आपका गोस्वामी समिति औद्योगिक रुग्णता की समस्या से संबंधित है, जानकी रमन समिति आपके शेयर घोटाले से जांच संबंधित है, और मल्होत्रा समिति आपकी बीमा क्षेत्र में सुधार से संबंधित है। सभी सही है, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 26 से शुरुआत करते हैं। यहाँ पर यंत्र दिया गया है और उससे संबंधित दिया गया क्या चीज़ मापा जाता है। क्वेश्चन नंबर कौन सा है? क्वेश्चन नंबर 26 है। तो देखते हैं, आपका पहला है आपका हाइग्रोमीटर। तो इससे क्या मापा जाता है? आपेक्षिक घनत्व मापा जाता है हाइग्रोमीटर से। हाइग्रोमीटर से क्या मापा जाता है? आपका आपेक्षिक घनत्व मापा जाता है। पहला का मिल जाएगा तीसरे से। फिर लैक्टोमीटर से क्या मापा जाता है? लैक्टोमीटर से आपके दूध की शुद्धता मापी जाती है, पहले से मिल जाएगा। स्फिग्नोमीटर से क्या मापा जाता है? स्फिग्नोमीटर से रक्तदाब मापा जाता है, यानी ब्लड प्रेशर जिससे मापा जाता है वही स्फिग्नोमीटर होता है। और सिस्मोग्राफ से आपका भूकंपीय तरंग मापी जाती है, चौथा का डी मिल जाएगा। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 27 है। बर्नौली सिद्धांत किस नियम पर आधारित है? तो बर्नौली सिद्धांत आपका ऊर्जा संरक्षण के नियम पर आधारित है, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। आगे देखते हैं, 28वां क्वेश्चन है। एक विलियन लाल लिटमस को नीला कर देता है, विलियन का पीएच का मान क्या है? तो इसका पीएच मान हो जाएगा इनमें से कोई नहीं, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, या यही ऑप्शन है। हाँ, आगे देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका। वायु प्रदूषण का सबसे अच्छा सूचक क्या है? तो वायु प्रदूषण का सबसे अच्छा सूचक आपका लाइकेन है, ऑप्शन नंबर सी सही है, लाइकेन। आगे देखते हैं, ईईजी किसके कार्य का सूचक है? तो ईईजी से आपका क्या मापा जाता है? मस्तिष्क की गहराई नापते हैं, ऑप्शन नंबर बी सही है, यानी मस्तिष्क का अध्ययन करते हैं ईईजी के द्वारा। और ईसीजी के द्वारा क्या मापा जाता है? आप लोग उसे भी बताइए ऑप्शन में। आगे आता है मैथ का क्वेश्चन, हम लोग इस पर नहीं देखेंगे, मैथ का क्वेश्चन अलग से, आप उसका पीडीएफ आपका लिंक टेलीग्राम में दीजिएगा, वहाँ से आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। अब आ जाता है आपका हिंदी। हिंदी में क्वेश्चन नंबर 66 से शुरू होता है। क्वेश्चन नंबर 66 से आपका पहला जो है पैराग्राफ है, इसे आप लोग पढ़ लीजिएगा। दिया है आपका, परिवार का कल्याण कैसा होगा? इस प्रश्न पर विचार समीचीन है। परिवार को सीमित रखने के प्रयत्न में ही परिवार का कल्याण भाव निहित है। हमें यह बात भली प्रकार जान लेनी चाहिए कि परिवार को बिना सोचे समझे बढ़ते चले जाना मूर्खता के सिवा कोई बात नहीं है।
आगे दिया है, यह दुर्भाग्य की बात है कि हमारे देश की जनसंख्या अंधाधुंध वृद्धि हो रही है, जिसके फलस्वरूप परिवार कल्याण का कार्य पिछड़ जा रहा है। परिवार के सभी मनुष्य को सुख शांति तभी प्राप्त होगी जब परिवार के सदस्यों की संख्या कम होगी। एक आय को बांटने वाले जब कम होंगे तब उनसे पाने वालों की अधिक भाग प्राप्ति होगी। धीरे धीरे जनसंख्या वृद्धि दर में कमी लानी होगी। जनसंख्या वृद्धि के कारण ही नौकरी के अवसरों में कमी होती चली जा रही है। जिधर देखो उधर लंबी लाइनें दिखाई देती हैं। तो एक बार आप लोग वीडियो को रोक करके इस पैराग्राफ को पूरा अच्छे से पढ़ लीजिएगा। दिया क्वेश्चन में पहला दिया है, गद्यांश में समित शब्द का किस प्रत्यय का प्रयोग किया गया है? तो समित में कौन सा प्रत्यय है? और क्वेश्चन नंबर 66 है, तो इसमें इत प्रत्यय का प्रयोग किया गया है। ऑप्शन नंबर बी सही है, इत प्रत्यय। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 67 देखते हैं। दिया गया है, गद्यांश में मूर्खता शब्द का व्याकरण में है। तो मूर्खता शब्द का व्याकरण में क्या है? ऑप्शन नंबर सी, भाववाचक संज्ञा दिया गया है। मूर्खता पूर्वक, यानी मूर्खता पूर्वक जो है, अगर सिर्फ मूर्खता रहती तो भाववाचक संज्ञा रहती, लेकिन पूर्वक उसमें जोड़ दिया गया है तो वह आपका भाववाचक संज्ञा हो जाएगा। आगे देखते हैं, दुर्भाग्य शब्द का विलोमार्थी क्या है? दुर्भाग्य शब्द का विलोम क्या होता है? तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, सौभाग्य। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा आपका, सौभाग्य। आगे दिया है आपका, जिधर देखो उधर लंबी लाइनें ही दिखाई देती हैं। यहाँ लंबी शब्द है, लंबी कौन सा शब्द है? क्वेश्चन नंबर 69 है आपका, ऑप्शन नंबर सी, विशेषण है, यानी लाइन की विशेषता बता रही है, लंबी है लाइन, आपका विशेषण हो जाएगा। आगे देखते हैं, जनसंख्या वृद्धि के कारण नौकरी के अवसर में कम हो रहे हैं। व्याकरण की दृष्टि से कम शब्द क्या है? तो कम शब्द क्या दर्शाता है? आपका क्रिया विशेषण दिखाता है, क्रिया विशेषण। ऑप्शन नंबर बी सही है। आगे देखते हैं, पित्राज्ञा शब्द में कौन सी संधि है? पित्राज्ञा शब्द में संधि है आपका, ऑप्शन नंबर सी शब्द है, यण संधि है। पितृधन आज्ञा यानी पित्राज्ञा, ऑप्शन नंबर सी सही है, यण संधि। आगे देखते हैं, शुद्ध विपरार्थी युक्त विकल्प है, यानी जो क्वेश्चन दिया गया उसका समानार्थी दिया, उसका विपरार्थी यानी शब्द दिया, उसका विलोम दिया गया। इसमें कौन सा सही विपरीत कुल में सब में लगा है? तो इसे देखते हैं। इसमें ऑप्शन नंबर डी देखिए आप लोग, अनिवार्य का आपका ऐच्छिक हो जाएगा, सही है। तो अनिवार्य का ऐच्छिक हो जाएगा। आपका एकाग्रचित्त का अन्यमस्तक हो जाएगा, ये भी सही है आपका। और अनिलोम का प्रतिलोम हो जाएगा, ये भी सही है, यानी ऑप्शन नंबर डी सही है। सभी दिलाकर ऑप्शन नंबर डी सही है। आगे देखते हैं, 72 के बाद क्वेश्चन नंबर 73 देखते हैं। दिया क्वेश्चन, ऐसा का पर्यायवाची शब्द है। ऐसा का पर्यायवाची शब्द ऑप्शन दिया गया है आपका, इच्छा, प्यार, लोभ, लालच। तो इसमें ऐसा का पर्यायवाची आपका इच्छा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए सही है। आगे देखते हैं, किस विकल्प में वाक्यांश के लिए प्रयुक्त एक शब्द सही नहीं है? सही नहीं है पूछा है, तो दिखा है खाने की इच्छा रखने वाला, तो आपका भुभुक्षु होता है, जिजीविषा नहीं होता है। यही आपका ऑप्शन नंबर ए है, यही गलत है, यानी यही इसमें जो दिया है इससे सब नहीं खाता। बाकी जानने की इच्छा रखने वाला जिज्ञासा होता है, मार डालने की इच्छा रखने वाला जिज्ञासा होता है, और जीतने के भविष्य बूढ़ होकर जिज्ञासा ही होती है। ऑप्शन नंबर ए सही है, यानी खाने की इच्छा रखने वाला, जानने की इच्छा रखने वाला आपका जिज्ञासा होता है। आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 75 देखते हैं। निम्न में से कौन सा शब्द पुल्लिंग शब्द है? तो आपका जो क्षेत्र होता है वह पुल्लिंग होता है, यानी इसे आप शब्द बोलकर आप पहचान कर सकते हैं। यानी क्षमा में देखिए, मुझे क्षमा कर दीजिए, लग रहा है कि स्त्रीलिंग है। घटना में देखिए, वहाँ वह घटना घटी, घटी यानी स्त्रीलिंग हो गया। और हम रीति रिवाज के हिसाब से रहते हैं, रीति देखने से पता चल रहा है स्त्रीलिंग है, लेकिन क्षेत्र जो है, माफ कीजिएगा, क्षेत्र जो है आपका पुल्लिंग है। आगे फिर देखते हैं, फिर गद्यांश दिया गया है। इस गद्यांश को आप लोग ध्यान से पढ़िएगा। 76 से लेकर 80 को क्वेश्चन है। इसमें गद्यांश दिया है, गांधी जी को राष्ट्रपिता कहा जाता है। वे वृद्ध होते हुए भी मन से युवा थे। उनका उच्चारण स्पष्ट नहीं था, फिर भी उनकी वाणी में जादू था। कई लोग तो उन्हें प्रत्यक्ष रूप से देव या भगवान मानते थे। वे बहुत ईमानदार व सहृदय थे, यानी अच्छे हृदय के थे। उनका कहना था, प्रत्येक छोटे से छोटे काम मैं स्वयं कर लूँगा। 30 जनवरी 1947 को
1948 को आप इस संसार से विदा हो गए। उनका जीवन सन्यासी अथवा महर्षि जैसा था। हो गया आपका। अब इसमें क्वेश्चन दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 76 से देखते हैं क्या क्या दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 76 यहाँ है, उसका उत्तर वहाँ है। 76 देखते हैं। गांधी जी को राष्ट्रपिता कहा जाता है, रेखांकित शब्द में कौन सी संज्ञा है? तो संज्ञा देखेंगे, गांधी जी को कहा जाता है, उसमें संज्ञा कौन सी है? 76 में क्वेश्चन देखते हैं तो व्यक्तिवाचक संज्ञा, यानी व्यक्ति विशेष के लिए शब्द उपयोग किया गया ना, तो यह आपका व्यक्तिवाचक संज्ञा है। आगे देखते हैं, वृद्ध शब्द का भाववाचक संज्ञा कौन सा है? वृद्ध का भाववाचक संज्ञा आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, वृद्धा अवस्था में है वह आदमी। इस तरह से भाववाचक संज्ञा निकालते हैं। आगे देखिए, गद्यांश में प्रयुक्त शब्द उच्चारण शब्द में उपसर्ग व मूल शब्द का कौन सा विकल्प सही है, यानी उसमें उपसर्ग कौन सा है और प्रत्यय कौन सा है? तो देख लेंगे आप लोग। क्वेश्चन नंबर 78 का उत्तर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी सही है, उतधन चारण यानी उच्चारण। आगे देखते हैं, गद्यांश में प्रयुक्त शब्द प्रत्यय में किस उपसर्ग का प्रयोग किया गया? तो प्रत्यय में कौन सा उत्तर हो जाएगा? प्रतिधन अत्यय यानी प्रत्यय। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। 79 का ऑप्शन नंबर सी सही का प्रतिधन। आगे देखते हैं, महर्षि शब्द में संधि विच्छेद है, तो महर्षि शब्द का संधि विच्छेद आप लोग जानते हैं, महाधन ऋषि बराबर महर्षि गुण संधि होता है। ऑप्शन नंबर सी सही है। आगे क्वेश्चन देखते हैं, भारत की स्थलीय सीमा लगने के, अब देखिए हिंदी खत्म हो गया, यहाँ से जीएस शुरुआत होता है। भारत की स्थलीय सीमा लगने वाले कुल देशों की संख्या कितनी है? ये भी पिछली बार पीटी में क्वेश्चन पूछा था। तो भारत की स्थलीय सीमा में लगने वाले देशों की संख्या आपका कितना हो जाएगा? 7 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए सही है, 7। इसमें आप लोग बताइएगा कुल देश कितने हैं जो भारत के साथ लगते हैं स्थलीय और जलीय सीमा सबसे मिलाकर। आगे क्वेश्चन देखते हैं, जॉर्जिया की राजधानी कहाँ है? तो जॉर्जिया की राजधानी आपका तिब्लिसी है। ऑप्शन नंबर बी सही है, तिब्लिसी। आगे क्वेश्चन देखते हैं, राज्यसभा अध्यक्ष के रूप में 2 बार कार्य किसने किया है? तो राज्यसभा के अध्यक्ष के रूप में 2 बार कार्य करने वाले व्यक्ति आपके डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे। ऑप्शन नंबर बी सही है। अगला देखते हैं, वीर बाल दिवस कब मनाया जाता है? तो वीर बाल दिवस आपका 26 दिसंबर को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर डी सही है। अगले क्वेश्चन पर आते हैं, यूके, यूएस, जर्मनी और जापान के अलावा G7 में शामिल देश कौन कौन से हैं? तो आपका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, कनाडा है, फ्रांस है और इटली है। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर आते हैं, भारतीय रेलवे कोच फैक्ट्री किस शहर में स्थित है? तो भारतीय रेलवे कोच फैक्ट्री आपकी ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, कपूरथला में है। ऑप्शन नंबर बी सही है। आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से किस नृत्य शैली में कथा भाव हमेशा महाभारत या रामायण से लिया जाता है? तो कौन सी शैली है? ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा आपका कुचिपुड़ी। ऑप्शन नंबर सी कुचिपुड़ी। कुचिपुड़ी कहाँ का है? आपका आंध्र प्रदेश का है। ऑप्शन नंबर सी सही है। अगला देखते हैं, कौन सा पुरस्कार वैकल्पिक नोबेल के रूप में जाना जाता है? तो इसमें हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, लाइट लिवलीहुड पुरस्कार जो है वैकल्पिक नोबेल के रूप में जाना जाता है। आगे का क्वेश्चन देखते हैं, 89 नंबर, गोरुमारा राष्ट्रीय उद्यान किस प्रदेश में स्थित है? तो गोरुमारा राष्ट्रीय उद्यान आपका पश्चिम बंगाल में है। ऑप्शन नंबर ए सही है, पश्चिम बंगाल में है। अगले क्वेश्चन पर आते हैं, दक्षिणी गोलार्ध का सबसे लंबा दिन कौन सा होता है? कौन सा होता है यानी कब होता है? तो सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, 22 दिसंबर को होता है। ऑप्शन नंबर डी सही है। अगले क्वेश्चन पर आते हैं, हाल ही में जारी विश्व प्रतिस्पर्धा सूचकांक 2022 में भारत का स्थान कौन सा रहा है? तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, आपका 37वां स्थान रहा है, 37। आगे आते हैं, 31वां सरस्वती सम्मान किसे दिया गया? तो 31वां सरस्वती सम्मान आपका प्रोफेसर रामदरस मिश्र को दिया गया। ऑप्शन नंबर बी सही है, प्रोफेसर रामदरस मिश्र। आगे देखते हैं, नीति आयोग के सीईओ कौन बने हैं? तो नीति आयोग के सीईओ बने हैं आपका ऑप्शन नंबर ए सही है, परमेश्वरन अय्यर बने हैं। ऑप्शन नंबर ए सही है। आगे देखिए, दिया है अशुद्ध विकल्प का चयन करें, तो इसका अशुद्ध विकल्प आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए सही है,
कैटलिन नोवाकी हंगरी की पहली महिला पीएम है। ये आपका गलत है, बाकी सारे ऑप्शन सही दिए गए हैं। ऑप्शन नंबर ए सही है, यानी यहाँ पे देखिए ऑप्शन नंबर केवल पहला अशुद्ध है, बाकी सब सही हैं। फिर अगले क्वेश्चन पर आते हैं। भारत की पहली डिजिटल लोक अदालत की शुरुआत कहाँ की गई है? तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा आपका, राजस्थान में। राजस्थान में। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। निम्नलिखित व्यक्तियों में से किसे फरवरी 2022 में असम राज्य के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार असम वैभव से सम्मानित किया गया है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, रतन टाटा जी को किया गया। ऑप्शन नंबर ए सही है, रतन टाटा। आगे देखते हैं। 67वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में राष्ट्रीय एकता पर सर्वश्रेष्ठ फिल्म के रूप में किसे चुना गया है? तो चुना गया आपका ऑप्शन नंबर बी सही है, ताजमहल को। ऑप्शन नंबर बी सही है। आगे देखते हैं। द लिटिल बुक ऑफ जॉय रचना किसकी है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, दलाई लामा का है। ऑप्शन नंबर ए सही है, दलाई लामा। आगे देखते हैं। सेकेंड लास्ट क्वेश्चन है। महिलाओं तथा बच्चों को तस्करों से बचाने हेतु रेलवे सुरक्षा बल द्वारा किस ऑपरेशन की शुरुआत की गई? तो ऑपरेशन आहट की शुरुआत की गई। ऑप्शन नंबर डी सही है, ऑपरेशन आहट। आगे देखते हैं। लास्ट क्वेश्चन है। 108वां भारतीय विज्ञान कांग्रेस का सम्मेलन कहाँ हुआ? तो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, पुणे में हुआ। पुणे में हुआ। अब यहाँ से आप सारे क्वेश्चन के आंसर मिला भी सकते हैं। देखते हैं आपके, और आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा आपके कितने क्वेश्चन सही हुए हैं। प्लीज़ चैनल को एक बार सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को पूरा देखिएगा और वीडियो को लाइक कीजिएगा। जो भी फीडबैक हो हमें जरूर दीजिएगा और टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कीजिएगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दिया गया, वहाँ पर इसका PDF भी है। तो बाकी जो भी आपका फीडबैक हमें ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।